अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो मुल्क में जो है वो 2-3 दिनों से जो है वो काफ़ी एक मसला चल रहा है कि हमारे क्रिकेटर्स पर जो है वो डिफरेंट इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक एंकर पर्सन ने तो एक हद ही कर दिया कि बाबर आजम पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो उसने मैच फिक्सिंग की है, और कैप्टन पर इल्ज़ाम लगाना, वो भी बगैर किसी सबूत के, जो है वो एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। इस पर जो है वो हमें बात करनी चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एज अ होस्ट हम बात नहीं करेंगे, एज अ फैन बात करेंगे। तो आपके सामने एक बाबर आजम की फैन बैठी है जो हर हाल में उसे सपोर्ट करती है, चाहे वो 0 पे आउट हो, चाहे वो 10 बना के आउट हो, चाहे वो सेंचुरी करे, चाहे वो 50 बनाए, जो भी करे, हम हर हाल में उसे सपोर्ट करने वाले फैन है। बात कर रहे हैं जी मुबश्शिर लुकमान साहब की। उन्होंने टीवी पर अपने शो के अंदर बैठकर ये बात की है कि बाबर आजम ने महंगे तहाइफ लेकर मैच के नताइज बदले हैं, यानी कि वो बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुबश्शिर लुकमान साहब, आप कोई, या तो आपके पास कोई सबूत हो तो आप बात भी करें। आपके पास सबूत नहीं है, आप ऐसे ही किसी के ऊपर भी उठ के इल्जाम नहीं लगा सकते। और वैसे भी ये वो जमाना नहीं है जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो मैच फिक्सिंग कर सकता है। के जमाने में जहाँ पे जो है वो हर चीज का जो है वो ख्याल रखा जाता है, हर चीज के ऊपर नजर रखी जाती है, कैमराज होते हैं हर तरफ, तो मैच फिक्सिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो आपके पास सबूत है तो वो सबूत दिखाएं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप जो आपने डिफेमेशन की है, फिर अपने ऊपर लेने के लिए भी जो है वो उस बात के लिए तैयार रहे। हमें तो ये भी न्यूज देखने को मिल रही है कि इस दफा बाबर आजम की तरफ से भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और हद तक इज्जत का जो है वो केस दायर किया जाएगा मुबश्शिर लुकमान साहब के ऊपर। लेकिन पता नहीं इस जो है वो न्यूज के अंदर कितनी सच्चाई है, क्या सोर्स है इस न्यूज की। वैसे तो न्यूज चैनल्स पर आ रही है, लेकिन अभी इसकी सोर्स जो है वो वाजिया नहीं है। बाबर आजम ने खुद आकर नहीं बोला है, लेकिन बाबर आजम नहीं बोलेगा तो उसके फैंस बोलेंगे। और मैं तो फैंस पेजेस जो है वो स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पर, तो मैंने तो काफी पोस्ट ऐसी भी देखी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम अगर खुद आकर भी ये मान ले कि मैंने मैच फिक्सिंग की है, तो हम तब भी नहीं मानेंगे। तो इतना बड़ा फैंस की तरफ से इतना बड़ा दावा करना, तो इसका मतलब है कि उस बंदे के फैंस कम नहीं है। तो मुबश्शिर लुकमान साहब ने तो चलो जो है वो एक बात की है, लेकिन आजकल जो है वो एक साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद साहब भी जो है वो बहुत बोल रहे हैं। उनको भी जो है वो बहुत एक शो के अंदर बैठकर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो उनके अपने करियर में जब उनको चांस मिला था तो उन्होंने भी कोई ऐसा खास काम नहीं किया। आप एक चैनल के ऊपर बैठकर इतने बड़े प्लेयर के ऊपर बात करके डिफेम कर कर उसे खुद तो फेम हासिल नहीं करेंगे, बल्कि जो आपकी वो जो थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है ना, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। खैर, अहमद शहजाद की तो उसके अपने शो में भी बहुत हो रही है। जो है वहां पे तो इमाम बहुत है, बाबर आजम का रियल फ्रेंड। ऐसा दोस्त जो है वो सबको मिलना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि पीसीबी को जो है वो इस पर एक्शन लेना चाहिए। पीसीबी को अपने प्लेयर्स के लिए, इज्जत के लिए, अपने प्लेयर्स के हिफाजत के लिए जो है वो इकदाम करने चाहिए कि जो ये ऐसे लोग जो है वो उठ के डिफेमेशन करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, तो सबसे पहले तो आप उनसे पूछें कि आपके पास क्या सबूत है। तो पीसीबी को जो है वो एक्शन लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बाबर आजम को खुद लेना चाहिए। और अगर नहीं ले रहे तो फैंस तो एक्शन ले ही रहे हैं। तो बशीर लुकमान साहब ने तो अपनी फैन फॉलोइंग जो है वो गिरा ही लिया, जो थोड़ी बहुत थी। देखते हैं कि क्या होता है। वैसे आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या होगा आगे फ्यूचर के अंदर, बाबर आजम कोई एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। मैं तो चाहती हूँ कि ले, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, क्या जो है वो रिजल्ट आते हैं। तो स्टे ट्यून, आगे भी जो है वो हम इसके ऊपर आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या जो है वो स्टेप्स जो है वो आगे लिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।